To modify column width, माउस पॉइंटर को कॉलम लाइन पर लेकर जाएं, जो आपको कॉलम हेडिंग पर मिलेगी। आप देखेंगे कि कॉलम लाइन पर माउस पॉइंटर ले जाते ही उसकी शक्ल व्हाइट क्रॉस से डबल एरो जैसी हो जाएगी। अब माउस क्लिक करें और कॉलम लाइन को ड्रैग करते हुए बाएं तरफ लेकर जाएं। ये देखें, कॉलम की चौड़ाई या विड्थ बढ़ रही है। अगर आपको किसी सेल में पाउंड साइंस नजर आए तो समझ जाएं कि इस सेल में डाटा ज्यादा है और सेल की विड्थ या चौड़ाई कम है। जब आप इस सेल या कॉलम को बताए गए तरीके के मुताबिक चेंज करेंगे तो आपको इन पाउंड साइन की जगह डाटा या कंटेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। To set column width with a specific measurement, जिन कॉलम्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करें। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करें। कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें मखसूस पैमाइश लिखें। ओके का बटन क्लिक करें। आप देखेंगे कि वर्कशीट के तमाम सेल्स की विड्थ चेंज हो जाएगी। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑटो कॉलम विड्थ की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वर्कशीट के तमाम सेल्स की विड्थ खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो जाएगी और तमाम टेक्स्ट कंटेंट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। टू इंसर्ट रोज, जिस रो से नीचे नई रो इंसर्ट करनी हो उसे सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के लिए लेफ्ट नंबर पर क्लिक करें। होम टैब से इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट में नई रो का इजाफा हो जाएगा। जब आप एक्सेल शीट में नई रो, कॉलम या सेल्स का इजाफा करते हैं तो आपको नए इंसर्टेड सेल्स के साथ इंसर्ट ऑप्शन बटन नजर आएगा। इस बटन के जरिए आप मुंतखब कर सकते हैं कि आपने इन नए सेल्स, रोज या कॉलम्स को कैसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस तक रसाई के लिए इस इंसर्ट ऑप्शन बटन पर माउस लेकर जाएं और उस पर बने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। टू इंसर्ट कॉलम्स, जिस कॉलम के आगे या पहले आपने नया कॉलम ऐड करना हो उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने ए और बी के दरमियान कॉलम ऐड करना हो तो कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब पर इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। ये देखें, आपकी वर्कशीट में एक नया कॉलम ऐड हो गया है। बाय डिफॉल्ट जो नया कॉलम ऐड होता है इसकी फॉर्मेटिंग इसके लेफ्ट या बाएं जानिब वाले कॉलम की तरह ही होती है। लेकिन फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शंस के लिए माउस को इंसर्ट ऑप्शंस बटन पर हॉवर करके उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। जब आप रोज या कॉलम्स का इजाफा करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे अगली रो या कॉलम की हेडिंग सिलेक्ट हो ताकि उस रो या कॉलम में तमाम सेल्स सिलेक्टेड हों। क्योंकि अगर आप किसी रो या कॉलम में एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में सिर्फ एक सेल ही इंसर्ट होगा। टू डिलीट रोज, जिन रोज को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। ये देखिए, वर्कशीट से सिलेक्टेड रोज डिलीट हो गई हैं। टू डिलीट कॉलम्स, जिन कॉलम्स को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट से सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो गए हैं। रैपिंग टेक्स्ट एंड मर्जिंग सेल्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल्स में डाटा या कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि हम उसे ठीक तरह से रीड नहीं कर पा रहे होते, तो हमें टेक्स्ट रैपिंग की जरूरत पड़ती है। टेक्स्ट रैप आपके कंटेंट को सेल में मल्टी लाइंस की सूरत में अरेंज कर देता है, यानी एक सेल का सारा कंटेंट आसानी से रीडेबल हो जाता है। टू रैप टेक्स्ट, जिन सेल्स को रैप करना हो उनको सिलेक्ट करें।
होम टैब से रैप टेक्स्ट की कमांड को मुंतखब करें। आप देखेंगे कि इन सेल्स में मौजूद Artlist.io कंटेंट रैप हो गया है और अब हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग को खत्म करना चाहते हैं तो इसी कमांड रैपिंग को री-क्लिक करें। आपका टेक्स्ट अनरैप हो जाएगा। To merge cells using the merge and Music center command, licensing reimagined. जिन सेल्स को मर्ज करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करें। मुंतखब शुदा सेल्स मर्ज हो जाएंगे और उनमें टेक्स्ट भी सेंटर्ड हो जाएगा। अगर आप मर्जिंग नहीं चाहते तो मर्ज एंड सेंटर को री-क्लिक करें। मर्ज शुदा सेल्स दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे। To access more merge options, अब हम Artlist.io होम टैब पर मर्ज एंड सेंटर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके मर्जिंग की मजीद ऑप्शंस को देखते हैं। इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी। मर्ज एंड सेंटर Music licensing ये सिलेक्टेड reimagined. सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना देता है। मर्ज अक्रॉस सिलेक्टेड सेल्स की हर रो को मर्ज करके एक बड़ा सेल बना देता है। ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब एक से ज्यादा रोज को मर्ज करना चाहें। मर्ज सेल्स सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है। Artlist.io अनमर्ज सेल्स मुंतखब करदा या सिलेक्टेड सेल्स को अनमर्ज कर देता है। फॉर्मेटिंग सेल्स याद रखें कि ऐसी स्प्रेडशीट्स जो फॉर्मेटेड ना हो उन्हें रीड करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक रीडर के जहन पर बहुत Music बुरा असर डालती licensing है। reimagined. फॉर्मेटेड टेक्स्ट और फॉर्मेटेड सेल्स एक स्प्रेडशीट की विजिबिलिटी को एनहांस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप सीख सकेंगे कि टेक्स्ट और सेल्स का रंग और स्टाइल किस तरह तब्दील किया जाता है, टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं, नंबर और डेट्स पर स्पेशल फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट Artlist.io रिबन में आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल वगैरह की कमांड्स मिलेंगी। फॉन्ट की कमांड से आप स्टाइल, साइज और कलर को चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट कमांड से आप ये तयन करते हैं कि हॉरिजॉन्टली Music licensing या वर्टिकली reimagined. सेल्स में टेक्स्ट किस तरह से जाहिर किया जाएगा। नंबर कमांड्स से आप नंबर और डेट्स की डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द फॉन्ट जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में फॉन्ट स्टाइल्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट्स पर Artlist.io हॉवर करके अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक फॉन्ट स्टाइल को मुंतखब करें। टू चेंज द फॉन्ट साइज जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। ये फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन Music मेन्यू खुल licensing गया। reimagined. मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस पर माउस हॉवर करके अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक फॉन्ट साइज सेट करें। जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फॉन्ट साइज का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए आप फॉन्ट साइज का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज का इंतखाब करके क्लिक करें। आप फॉन्ट साइज को ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट Artlist.io कमांड से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। To use the bold, italic and underline commands, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। अब होम टैब में फॉन्ट्स ग्रुप से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कमांड्स को क्लिक Music करें। licensing To reimagined. add a border, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में यहाँ बॉर्डर्स कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से अपनी मर्जी का बॉर्डर स्टाइल मुंतखब करें। आप बॉर्डर का Artlist.io स्टाइल, लाइन कलर
लाइन स्टाइल भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप ड्रॉ बॉर्डर्स की कमांड से अपनी मर्जी का बॉर्डर ड्रॉ करें और बॉर्डर लाइन स्टाइल वगैरह अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करें। टू चेंज फॉन्ट Music कलर, licensing जिन सेल्स reimagined. को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब के अंदर फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। फॉन्ट कलर मेन्यू खुल जाएगा। माउस को मुख्तलिफ फॉन्ट कलर्स पर हॉवर करके अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक फॉन्ट कलर को मुंतखब करें। फॉन्ट कलर मेन्यू से आप मोर कलर्स की ऑप्शन पर क्लिक करके मजीद कलर्स को Artlist मुंतखब IO. कर सकते हैं। टू ऐड अ फिल कलर, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब के अंदर फॉन्ट्स ग्रुप में फिल कलर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। फिल कलर मेन्यू खुल जाएगा। मुख्तलिफ फिल कलर्स Music पर licensing माउस हॉवर करके reimagined. अपनी मर्जी और ज़रूरत के मुताबिक फिल कलर सेट करें। जब आप माउस हॉवर करते हैं तो फिल कलर का लाइव प्रीव्यू आपकी वर्कशीट में नजर आ रहा होता है, जिसे देखते हुए आप अपनी मर्जी के फिल कलर का इंतखाब आसानी से कर सकते हैं। टू चेंज हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम Artlist टैब में IO. मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको ये 3 ऑप्शंस नजर आएंगी। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट से सेल में मौजूद डाटा लेफ्ट अलाइन हो जाता है। सेंटर, इस कमांड से सेल में मौजूद डेटा या Music कंटेंट licensing सेल के दरमियान reimagined. या सेंटर में अलाइन हो जाता है। अलाइन टेक्स्ट राइट, इससे सेल का डाटा दाएं या राइट साइड पर अलाइन हो जाता है। टू चेंज वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। अलाइनमेंट ग्रुप में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। टॉप अलाइन, इस ऑप्शन से सेल में लिखा IO. कंटेंट सेल के टॉप पर अलाइन हो जाता है। मिडल अलाइन, मिडल अलाइन से सेल डाटा मिडल में अलाइंड हो जाता है। इससे सेल में लिखा गया टेक्स्ट या डेटा सेल के नीचे अलाइंड हो जाता है। Music बाय licensing डिफॉल्ट किसी reimagined. भी वर्कशीट में नंबर्स सेल्स में बॉटम राइट अलाइंड होते हैं, जबकि टेक्स्ट या अल्फाज सेल में बॉटम लेफ्ट अलाइंड होते हैं। फॉर्मेटिंग नंबर्स एंड डेट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप इसमें नंबर और डेट्स को कई मुख्तलिफ तरीकों से Artlist फॉर्मेट IO. कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप नंबर को करेंसी सिंबल्स, डेसिमल या परसेंट सिंबल्स के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। टू फॉर्मेट नंबर्स एंड डेट्स, जिन सेल्स को मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। Music होम licensing टैब में reimagined. नंबर फॉर्मेट कमांड्स ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपनी मर्जी का नंबर फॉर्मेट मुंतखब करें। कुछ नंबर फॉर्मेट्स के लिए आपको इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल की कमांड्स को सिलेक्ट करना होता है। ये कमांड्स आपको नंबर फॉर्मेट में यहाँ मिलेंगी। अब हम आपको नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में Artlist IO. नजर आने वाली ऑप्शंस के बारे में तफसील से बताते हैं। जनरल, बाय डिफॉल्ट वर्कशीट का हर सेल इसी जनरल फॉर्मेट सेटिंग पर सेट होता है, यानी जब आप किसी भी सेल में डाटा इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट Music इस इनपुट को licensing जनरल reimagined. फॉर्मेटिंग में लिखता है। नंबर, इस फॉर्मेट में नंबर्स डेसिमल की सूरत में लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सेल फॉर्मेट अगर नंबर पर सेट किया हुआ हो और आप किसी सेल में 4 लिखें तो एक्सेल इसको खुद ब खुद बदल कर 4.00 लिख देगा। करेंसी, करेंसी फॉर्मेट में नंबर को करेंसी के तौर पर Artlist IO. एज्यूम किया जाता है। और आप कोई भी नंबर
जब किसी सेल में एंटर करेंगे तो एक्सेल इसको करेंसी के तौर पर लिखेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने नंबर फॉर्मेटिंग करेंसी पर सेट की हो और किसी सेल में 4 लिखें Music तो एक्सेल licensing इसको reimagined. करेंसी के फॉर्मेट में कुछ यूं लिख देगा। अकाउंटिंग, इस फॉर्मेट में भी वैल्यूज को करेंसी की शक्ल में ही लिखा जाता है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि करेंसी सिंबल और डेसिमल्स को खास तौर पर राइट और लेफ्ट अलाइन किया जाता है। ये फॉर्मेटिंग लंबी अकाउंटिंग लिस्ट को पढ़ने में मददगार होता है। शॉर्ट डेट, Artlist.io. ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। मिसाल के तौर पर अगस्त 8, 2014 को यूं लिखा जाएगा 8/8/2014। लॉन्ग डेट फॉर्मेट में Music licensing डेट्स को पूरी तफसील reimagined. से लिखा जाता है, जैसे वीकडेज, कॉमा, मंथ, कॉमा, years, DD, कॉमा, M, कॉमा, YY. टाइम, इस फॉर्मेट में टाइम को यूं लिखा जाता है hours, Artlist.io. colon, minutes, colon, seconds, HH, colon, MM, colon, SS और AM या PM notes। परसेंटेज फॉर्मेट में डाटा को परसेंट साइन के licensing साथ reimagined. लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 0.75 लिखते हैं तो परसेंटेज फॉर्मेट इसको 75.00% की शक्ल में लिखेगा। फ्रैक्शन, इस फॉर्मेट में डाटा को फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने फ्रैक्शन फॉर्मेट सेट किया हुआ है और एक सेल Artlist.io. में 1/4 एंटर करते हैं तो वो एज इट इज यानी उसी तरह लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपकी फॉर्मेट सेटिंग जनरल हो तो एक्सेल इसको डेट समझेगा और इस फिगर को बदलकर 4 Music जनवरी licensing लिख देगा। reimagined. साइंटिफिक, इस फॉर्मेट में नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक सेल में 1,40,000 लिखें तो आपको इसके नतीजे में 1.40E जमा 05 लिखा नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट एक्सेल किसी भी वैल्यू को जो अददी निज़ाम में बहुत बड़ी हो Artlist.io. उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता है। टेक्स्ट, इस फॉर्मेट में नंबर्स को टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, यानी आप जो वैल्यू या फिगर किसी सेल में लिखेंगे एक्सेल इसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा और वो वैल्यू जूं की Music तूं लिखी licensing जाएगी। reimagined. बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसी फॉर्मेट पर सेट होता है। मोर नंबर फॉर्मेट्स, ये ऑप्शन आपको नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे आखिर में लिखी मिलेगी। इस ऑप्शन के जरिए आप नंबर फॉर्मेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप US डॉलर साइन को किसी और करेंसी या PKR में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह Artlist.io. आप डेसिमल प्लेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। Music licensing reimagined.